हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ से रिलेटेड पर डे नई नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। तो भाई, उसी सिलसिले में आज आपको पीछे थंबनेल दिख रहा होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्या, आर एस अग्रवाल ग्राफ पेपर। मतलब कि भाई, आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल के मेथड से, वो सिखाने वाले हैं। और पता है, आज का जो अपना क्लास होने वाला है एकदम ग्राफ का ए टू जेड क्लास होने वाला है। मतलब अप डाउन लिमिट से लेके अप लिमिट तक मेरे ग्राफ की क्लास होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार। क्यों, डांस करने के लिए नहीं, मेरे साथ साथ तुम भी बनाओ और क्या करो, सीखने की कोशिश करो। भाई, ग्राफ एग्जाम में ना 5 नंबर के लिए आते हैं और हर ईयर सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, सभी न सभी ग्राफ 5 नंबर में आते ही आते हैं। तो भाई, ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी, एक नई पोटेंशियल के साथ। तो भाई, आए, क्वेश्चन लिखा हुआ है? तो हाँ जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्यों? टाइम बचाने के लिए। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखिए, ये जो मॉडल बोर्ड पे बनाया हुआ है, आप जानते होंगे ये ओरिजिन है, ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है। अब ओरिजिन से राइट प्लस, लेफ्ट माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होते हैं। ये हमने आपको लेक्चर में बता दिया था, है ना। तो भाई, आज का जो मेरा क्लास है मेनली ये है कि ग्राफ को हम सॉल्व करते कैसे हैं। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, पहला इक्वेशन क्या है? बोलोगे सर, पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो सर, आप बताए क्या थे, किसी एक को इधर छोड़ दो तो 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो y इज इक्वल टू क्या, 2 माइनस 2x अपॉन में 3। आप बोलोगे सर क्यों नहीं। इसके बाद आपको हम ये बताए थे मिनिमम एक्स और वाई के कितने वैल्यू रखने हैं। तो आप बोलोगे सर 3। तो वहाँ लिखिए एक्स और यहाँ लिखिए वाई, मिनिमम कितने वैल्यू। तो आप बोलोगे सर मिनिमम 3 वैल्यू। चलिए, हम 3 वैल्यू का ग्राफ का बॉक्स बना रहे हैं, आप भी ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बताओ, यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है। आप बोलोगे सर डिपेंडेंट y है। y किस पे डिपेंड है? तो सर x का जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, मतलब x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है। आप किस पे डिपेंड हो? तो अपने फादर पे डिपेंड हो। तो आपको पिताजी आपको खिलाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हुए और आप डिपेंड है किस पे, अपने पिताजी पे। सिमिलरली y इधर किस पे डिपेंड है? तो सर आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिएगा, उस हिसाब से मुझे y का वैल्यू मिलेगा। x अपना इंडिपेंडेंट है, इस पर हम कुछ पुट कर सकते हैं और x के हिसाब से मेरा किसका वैल्यू आएगा? तो सर y का वैल्यू आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम समझ रहे होंगे कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो पहले हम x की जगह पे क्या पुट करें? तो आप बोलोगे सर आप x के जगह पे 0 पुट कर लो। जैसे ही x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो फर्स्ट केस में क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने x का वैल्यू 0 पुट किया, 2 इंटू 0, आप बोलोगे सर 0, आ गया सर 2/3। देखिए, ये जो है हमने 0 पुट करके थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्योंकि एक नंबर लाइन पे डायरेक्ट नंबर वाले वैल्यू मिलते हैं तो वो बेटर होते हैं। तो ठीक है, आप
अपने हिसाब से सोचो, और मैं तो बोलूँगा जीरो पुट ना करो। रीजन ये है कि जीरो पुट करोगे 2/3 के आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? तो ऐसा डिजिट पुट कीजिए जिससे आपको सॉल्व करने में क्या हो, सहूलियत हो। अब क्या पुट कर सकते हैं? तो आप सोचो क्या पुट कर सकते हो? तो आप x के जगह पे 1 पुट करो। x के जगह पे 1 पुट करेंगे भाई मेरे, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो आप देखो, जब 1 पुट करेंगे कैलकुलेशन साइड में करते चलना, तो 2 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 और 3 कितना गया सर? 0/3 और y आ गया 0। जैसे ही हम x1 पुट किए, y कितना गया सर? y 0 आ गया। आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब सोचो, अब x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 3 से कटने के लिए? ध्यान से देखो, तो आप सोचोगे सर 0 तो पुट कर नहीं सकते हैं, 1 तो पुट कर दिए हैं, अब क्या पुट करें? तो आप बोलोगे सर आप 4 पुट करके देखिए। जैसे ही x को हम 4 पुट करेंगे, x को बाबू हम कितना पुट करेंगे? x में 4 पुट करेंगे, 4 पुट x इज इक्वल टू 4। जैसे ही x 4 पुट करेंगे, तो बताओ 2 माइनस 8/3 माइनस 6/3 क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मेरे को आ जाएगा माइनस का 2, y आ जाएगा माइनस का 2। आप बोलेगा हाँ एकदम सही बात है। तो आप एक और बात बताओ, एक और वैल्यू पुट करनी है, अब क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे सर क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिजिट पुट कीजिए जो इजीली कट जाए। अब क्या पुट कर सकते हैं सोचो थोड़ा, तुम भी सोचो हम भी सोच रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 4 तो हो गया, अब आप पुट कर दीजिए 5 पुट कीजिएगा तो सर कुछ सहूलियत नहीं होगा। लेकिन हाँ सर -5 पुट कीजिएगा तो कुछ होगा। अब देखो -5 पुट करेंगे x की जगह पे, -5, जैसे ही x की जगह पे हम -5 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 इंटू -5 अपन कितना 3, तो 2 माइनस माइनस प्लस 10/3 12/3 सर, y आ जाएगा कितना 4। पुट x इज इक्वल टू व्हाट? पुट x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू कितना आएगा? सर आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू आएगा 10 2 12 3 चौके 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो बच्चा ग्राफ में तो इतना सोचना पड़ेगा ही, मिनिमम कितने वैल्यू? तो मिनिमम 3 वैल्यू को क्या करने हैं, अपने को पुट करने हैं। चलो ये हो गया। अब देखो इस पर क्या करेंगे ना, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कहाँ होगा? आप क्या करो, इसे ए सपोज कर लो, इसे बी और इसे सी। और आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा कि ए बी सी को हम रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते हैं। अब सुनो x1 कहाँ है? आप बोलोगे सर x1 यहाँ है, y0 कहाँ है? तो यहाँ है, तो ये पॉइंट अपना सर ए हो जाएगा। आप बोलोगे एकदम सही बात है। x4 कहाँ पे है? आप बोलोगे सर x4 यहाँ पे है और y में -2 यहाँ पे है, तो ये जो अपना पॉइंट होगा सर, ये बी पॉइंट होगा। आप बोलोगे एकदम सही बात है। x में -5 कहाँ पे है? आप बोलोगे यहाँ पे है। और y में 0 कहाँ, y में 4 कहाँ पे है? x में -5 और y में 4। आप बोलोगे सर x में -5 और y में 4, अपना ये पॉइंट सी होगा। अब देखो बाबू, अब तुम तीनों को मिलाओगे, देखो मेरे पास तो स्केलिंग नहीं है, पर आप सीखो, आपके पास तो स्केल होगा। मिलाना कैसे? मिलाना स्ट्रेट है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना भाई, वो एकदम सीधा मिलता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सीधा मिले। अब देखो गड़बड़ हो गया थोड़ा, लाइन पे नहीं आया। देखो ये पॉइंट आया ना, ये पॉइंट कितना आया? x5 y -4, थोड़ा थोड़ा इसको सही कर दो, 3, इसको 4 ले लो और इसे 5 ले लो। इसीलिए ले लो ना क्योंकि थोड़ा पेपर ग्राफ पेपर नहीं है, यह एक प्लेन है, बोर्ड है। और ये पॉइंट अपना क्या गया भाई मेरे, ये पॉइंट आ गया सी, ए बी और सी। अब दूसरा ग्राफ क्या है?
दूसरा इक्वेशन है मेरे पास सर x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। आप बोलोगे एकदम सही बात है, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। आप बोलोगे सर क्यों नहीं, आप बोलोगे क्यों नहीं, तो आप क्या करो, वही काम करो, एक x और दूसरा y, मिनिमम कितने वैल्यू, आप बोलोगे सर मिनिमम 3 वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू, अब x की जगह पे तुम क्या पुट करो, सॉरी पुट y इज इक्वल टू, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, आप बोलोगे सर y की जगह पे हम कुछ भी पुट कर देते हैं, तो आप y की जगह पे पहले -2 पुट करो। जैसे ही हम -2 पुट करेंगे, y -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो -4 और ये बचेगा 4। आप बोलोगे एकदम सही बात है। आप बोलोगे सर y आप -3 पुट करो, तो ये आएगा 2। आप बोलोगे क्या बात है, कैलकुलेशन कर ली, हम बोले हाँ कर लिए। -3 पुट करो 2, अब बोलेंगे -4 पुट करो, तो ये आ जाएगा सर 0। तो बताओ y में कितने स्टेप पुट किए, तो आप बोलोगे सर 3 स्टेप पुट किए। पहला y -2 पुट किए, x आया 4, -3 पुट किए, y आया 2, -4 पुट किए, y आया 0, y क्या आया 0 आया। अब इससे मान लो p q और r, अब इस तीनों पॉइंट को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की भाई मेरे कोशिश करो, तो y में -2 कहाँ पे है, सॉरी x में 4, आप बोलोगे सर x में 4 यहाँ पे है और y में -2 कहाँ पे है, तो बोलोगे सर y -2 है यहाँ पे, तो ये जो अपना पॉइंट होगा P पॉइंट होगा। हम भी बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब देखो x में 2 कहाँ पे है, तो x में 2 यहाँ पे है और y में -3 कहाँ पे है, आप बोलोगे सर y में -3 यहाँ पे, यहाँ पे, और ये अपना P Q, हम भी बोलेंगे सही बात है। अब बात बताओ x में 0 कहाँ पे, यहाँ पे, और y में -4 कहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे, और ये अपना आ गया R पॉइंट। अब एक बात बताओ बाबू मेरे, इस तीनों पॉइंट को मिला के यदि हमें ग्राफ को खींचना चाहे, तो क्या मेरा, सॉरी सॉरी यार, यही तो हो जाता है पेपर मोड पे, एक ग्राफ को खींचना चाहे तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, और दोनों तरफ हम एरो लगा दिए। अब बताओ ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है B और P, B और P, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तुम बताओ यहाँ x बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर x कितना है, तो x 4 है, और y कितना है, आप बोलोगे सर y में है -2, और यही है मेरा x और y का वैल्यू। इसे हम ग्राफ मेथड बोलते हैं। अब एक बात है तो भाई ये किसका ग्राफ है, तो आप बोलोगे सर ये ग्राफ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ग्रीन वाला, तो आप बोलोगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इसका ग्राफ। उम्मीद करेंगे ना भाई मेरे कि ग्राफ आपको समझ में आया होगा और आपसे भी साथ ही साथ बन गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ बातें ध्यान से सुनो, जैसे आपसे कोई पूछे इसके कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे सर यह यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x और y का एक स्पेशल वैल्यू है कि नहीं। दूसरी बात बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, आप बोलोगे सर ये है कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है CBSE 2007 में पूछी थी, और ये जो एक और क्वेश्चन लिखे हैं ये आपका आज अभी का क्या है, होमवर्क है। आप इसे सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा। देखिए मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लाइन स्ट्रेट नहीं जा पा रहा है, क्लियर है। मुझे उम्मीद होगा कि बाबू तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे। अब सुनो दूसरी बात, ये तो आसान क्वेश्चन थे, यूनिक सोल्यूशन वाले थे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लाने वाले हैं एकदम मस्त क्वेश्चन आने वाला है, तब तक आप इसे बनाइए।
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टेक्स एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ग्राफ के मदद से जो अपना ट्रायंगल निकलेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले एक बात होता है मेरे भाई, कितना इक्वेशन है, दो। एक है एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताओ मेरे भाई यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। आप बोलोगे सर क्यों नहीं, कितना वैल्यू पुट करते हैं, तीन, एक एक्स और एक वाई, मिनिमम कितने वैल्यू पुट करते हैं। आप बोलोगे सर थ्री वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला स्टेप में पुट कर दो, पुट पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई वाई, पुट y इज इक्वल टू, यदि आप y के जगह पे कुछ पुट करना चाहो क्या पुट करोगे, चलो y के जगह पे तुम जीरो पुट करो। आप लोग हाँ जी सर, जीरो जैसे ही पुट करेंगे x अपना आएगा माइनस थ्री, तो x आ गया सर, x आ गया माइनस का थ्री। आप लोग एकदम सही बात है। अब क्या करो, y के जगह पे तुम पुट कर दो थ्री, जैसे ही y के जगह पे थ्री पुट किए x आ गया जीरो। आप बोलोगे ये भी एकदम सही बात है। अब y के जगह पे क्या पुट करोगे, अब y के जगह पे तुम पुट कर दो वन, जैसे ही हमने y के जगह पे वन पुट किया x आ जाएगा माइनस का टू, x आ जाएगा सर माइनस का टू। बात गलती की सही, अब बोलो एकदम सही बात। मिनिमम कितने वैल्यू, तीन, तीन से कम पुट नहीं करने। अब क्या इस लाइन का तुम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या आप भी मजाक करते हैं, लाइन का ग्राफ कौन नहीं ड्रॉ कर सकता है। चलो ड्रॉ करो, x माइनस तीन यहाँ पे है और y जीरो यहाँ पे है। देखो इस पॉइंट को ए सपोज करो, बी करो और सी करो। आप बोलोगे बिल्कुल। अब ए कितना है, माइनस थ्री कमा जीरो, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अपना हो गया ए। आप बोलोगे हाँ। बी है जीरो कमा थ्री, बी जीरो कॉमा थ्री, तो ये अपना पॉइंट हो गया बी पॉइंट। आप बोलोगे क्यों नहीं सर, एकदम सही बात आप बता रहे हैं। और सी है वन कॉमा माइनस का टू, वन कॉमा माइनस का टू, एक्स में वन और वाई में माइनस का टू, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आप बोले नहीं सर ये नहीं बन रहा है। एक्स में है माइनस टू, एक्स में है माइनस टू और वाई में है वन और वाई में है वन। आप बोलोगे सर देखो नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है। आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन यदि आप मिलाओगे ऐसे मिलेगा, और जो अपना पॉइंट है ना सर, एक्स में टू और वाई में कितना, एक्स में माइनस टू और वाई में वन, आप इसे ले लो और ये पॉइंट अपना हो गया सर सी। देखिए मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, नहीं तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट आते हैं। हम एक पेपर मोड पे बना रहे हैं, इसी तरह आपको हम समझा रहे हैं। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये तो इससे ग्राफ हो गया। दूसरा क्या है, आप बोलोगे सर दूसरा है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे हाँ जी सही बात है। अब एक बात बताओ, चला लिख सकते हैं टू एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस का थ्री वाई। अब बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो x इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री वाई अपॉन का टू। अब बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है y और डिपेंडेंट है क्या, x। अब क्या करो, y के जगह पे तुम कुछ पुट करो, y के जगह पे तुम कुछ पुट करो। तो आप बोलोगे सर क्या पुट करें, तो क्या तुमको समझ में नहीं आता है। हम बोले y के जगह पे तुम पुट करो जीरो, y के जगह पे जैसे ही हम जीरो पुट किए, तीन इंटू जीरो जीरो, और सर x आ गया टू। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। अब क्या करो, y के जगह पे पुट करो टू, जैसे ही y के जगह पे टू पुट करोगे माइनस का छः, यहाँ देख, माइनस का छः प्लस का चार माइनस का दो,
ये आएगा सर -1। कैलकुलेशन है तुझे भी आनी चाहिए। अब हम बोलेंगे पुट करो y के जगह पे -2। जैसे ही माइनस का पुट करेंगे प्लस 3 दूना 6 4 10 वर्ग सर ये आ जाएगा 5। आया कि नहीं आएगा? अब लोग बिल्कुल आएगा। x बनाइए, y बनाइए, मिनिमम 3 वैल्यू। मिनिमम 3 वैल्यू में देखो x2 y0 -1 5 2 -2। क्या प्यारे, ये p ये q और ये r सपोज करने में कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इस लाइन का हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं? फिर मजाक कीजिएगा सर। x में 2, y में 0, तो y में 0 ये पॉइंट है सर P। x में -1, x में -1, y में 2, y में 2। आप बोलिएगा सर ये P और ये Q। दूसरा 2, -2, x में 2, y में -2, x में 2, y में -2, x में 5 है ना रे, x में 5 y के -2, x में 5 y में -2। आप इसे पॉइंट को सपोज करोगे, चला यहाँ पे आएगा r। अब तुम देखो तीनों लाइन को मिलाओ, तीनों लाइन को मिलाओगे चला तो कुछ ऐसे भागेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ऐसे भागेगी। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप थोड़ा सही कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है? क्योंकि जानते ही हो हम बोर्ड पे बना रहे हैं। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है सबको जवाब एक एक करके देना है। अब तुमसे कोई पूछे यहाँ x और y का वैल्यू क्या है, तो x और y किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? तो सर x में -1 और y में 2, तो इसका x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। तो ये हो गया अपना x और y का सोल्यूशन। x और y के वैल्यू, x और y के वैल्यू किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए? क्या यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला फाइंड द वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ फॉर्म्ड ऑफ ट्रायंगल। चलो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब पूछा है फाइंड द वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स कौन कौन है? यदि ये वर्टेक्स को हम S माने, S T और ये P तो ठीक है। वर्टेक्स कौन कौन है ट्रायंगल का वर्टेक्स? तो देखिए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एक है S, एक है S और S x में कितना है? अरे x में कितना है बोलोगे? -1 और y में कितना है बोलोगे? सर 2। s तो हो गया। इसके बाद क्या? t x में कितना है? x में 0 और y में -3। आप बोलो एकदम सही बात है। वर्टेक्स p बोलो, p x में कितना है? 2 और y में 0। अच्छा t देखो, t x में कितना है? x में -3 और y में है 0। ठीक है। अब पूछा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल STP। STP और ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट और यूनिट स्क्वायर। हाफ गुने बेस क्या यूनिट है? आप लोग 1 2 3 4 और 5, बेस 5 यूनिट। हाइट ये वाला है और ये हाइट है ना, 1 और 1 2 यूनिट, 2 से 2 कट गए, 5 यूनिट स्क्वायर। इस ट्रायंगल का क्या हो गया? एरिया हो गया। अब बोलोगे सर ट्रायंगल कौन सा पार्ट है? देखो जिसमें हम रेड कलर कर देते हैं, ये कुछ लाल ब्लू काला नीला से बना हुआ एरिया अपना ट्रायंगल है। बच्चे यदि तुम्हें लग रहे हो ये लाइन सीधा नहीं है भाई, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। आप
ग्राफ पेपर लेकर बैठिए, पेंसिल स्केल लेकर बैठिए, ना हमारे पास स्केल है। बस आपको हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि ग्राफ को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स के ग्राफ आते हैं और ये सब क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब सुनो, यदि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होते या कुछ अच्छे तरीका होते, इंस्ट्रूमेंट होते बनाने वाले, तो हम आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी कर देते। लाइक ये भी कोई इतना खराब नहीं है भाई मेरे, तुमको भी फील हो ही रहा होगा कि बताने का अंदाज कैसा है, सोल्यूशन स्टेप कैसा है। हर कोई को फील होता है क्योंकि हर कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई करता ही रहता है। तो खैर छोड़िए, वो सब फालतू की बातें हैं। ये क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन दे दिया। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। आप खुद सॉल्व कीजिए, आप खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यदि सोल्यूशन नहीं होते हैं फिर भी बताइए कि सर हमसे नहीं बना, उसका विकल्प निकाला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था एक्स एक्सिस वाला, अब आएगा वाई एक्सिस वाला। इससे भी मस्त क्वेश्चन है, तब तक आप इसे नोट करो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन है, सॉल्व द सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। इससे पहले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस था और ये क्वेश्चन में क्या है मेरे, वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस और जिसका दो ग्राफ बनते हैं उसके मदद से जो ट्रायंगल बनते हैं उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 16 और 17। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, तुम बताओ पहला इक्वेशन क्या है। आप बोलोगे सर 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। तुम बताओ फिर एक बात, हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। आप बोलोगे सर क्यों नहीं। अब कितने वैल्यू पुट करने होते हैं, मिनिमम, बोल 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 बोलोगे सर मिनिमम 3 पुट करने होते हैं। तो पहला केस, पुट x x x y y y इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब देखो चला, यदि तुम x के जगह पे 0 पुट करते हो, x के जगह पे चला तुम 0 पुट करते हो, तो जैसे ही x के जगह पे हम 0 पुट किए, ये खत्म हो गया, y आया माइनस का 4। आप बोलोगे एकदम सही बात है, y आया माइनस का 4। बाबू x के जगह पे यदि हम 1 पुट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान दे, नजर भटकाना नहीं है। जैसे ही x के जगह पे 1 पुट करेंगे, 4 में से 4 गया 0। अब बोलो क्या बात है, ठीक है। अब x के जगह पे 1 पुट कर दिया, x के जगह पे जैसे ही तुम 2 पुट करोगे, हम जैसे ही 2 पुट किए, 4 दूना का 8, 8 में से 4 गया, बोलोगे 4। सर जैसे ही x2 पुट किए, y आया 4, x1 पुट किए, y आया 0। कितना आसान है। आप बोलोगे एकदम लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप, डेयरी मिल्क वाला, चुपा चुप्स। आप बोलोगे सर मेरे को तो डेयरी मिल्क का लॉलीपॉप अच्छा लगता है। तो हाँ जी, वही लॉलीपॉप है डेयरी मिल्क वाला। अब इधर देखो, ये तो हो गए। अब कौन सा है, अब चला, इसे ए सपोज कर लो, इसे बी और इसे सी सपोज करोगे, तो क्या इस लाइन का ग्राफ हम बना सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों नहीं। पहला पॉइंट है 0 कॉमा माइनस का 4, कितना है 0 कॉमा माइनस का 4, एक्स में 0 वाई माइनस का 4, ए पॉइंट। आप बोलोगे बिल्कुल। 1 कॉमा 0, एक्स में ये 1 है और वाई में 0 है, तो ये और ये पॉइंट बी। सी में है 2 कॉमा का 4, एक्स में 2 और वाई में 4, ये पॉइंट यहाँ आएगा। और बाबू अंदाज से मिला लोगे ना, तो मेरे पास देखो ग्राफ कॉपी नहीं है, फिर भी हम अंदाज से मिलाने की कोशिश करेंगे सही मिले। और 2 और 4 यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा। अब इसे ऐसे कर दो और इसे ऐसे करके मिला दो, ठीक है। अंदाज से थोड़ा मिला दीजिए, क्योंकि नहीं मिलाइएगा अंदाज से नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरे पास
ग्राफ कॉपी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरा ग्राफ बना किसका बना? बोलोगे सर ये बन गया मेरा 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा देखो मेरे चला, दूसरा क्या है? तो दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। अब बोलोगे हाँ जी सर, एक बात बताओ इसे क्या लिख सकते हैं? तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस का 3x। अब बोलोगे बिल्कुल, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x अपन 2। बोले क्यों नहीं, यहाँ x और यहाँ y। सर क्या क्या वैल्यू पुट करें, क्या बात करते हैं? मिनिमम 3। जैसे एक बात बताओ, x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, 0 2 सत्ते 14। ठीक है, x की जगह पे यदि हम 2 पुट करते हैं, 2 3 दूना का 6, 14 में 6 गए 8, 8 2 2 चौके के 8 4। अब बोलोगे हाँ जी एकदम सही बात है। अब सुनो, यदि x की जगह पे हम 4 पुट करते हैं, 4 तिया क्या 12, 14 में से 12 गया 2 भागे 2 1। पी क्यू आर, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करो ब्लैक मार्कर से। अब इस पॉइंट को ब्लैक मार्कर से हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई मेरे, तो x 0 और y 7। अब बोलोगे 0 और 7 ये पॉइंट, ये पी, x 0 y 7 पी, x 2 y 4, x 2 y 4 ये पॉइंट, ये पी क्यू। और आर कितना है? x 4 और y 1। देखो यहाँ x 4 y 1, x में 4, x में 4 और y में 1। ये जब तीनों पॉइंट को मिलाओगे चला, कुछ ऐसे मिलेगा। अब बोलोगे हाँ जी सर ऐसे मिलेगा। अब इस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? अब बोलोगे सर क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब आप एक बात बताओ, ये जो मेरा ग्राफ है, जो ग्राफ आया है किसका ग्राफ है? अब बोलोगे 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का ग्राफ है। भाई तुमसे यहाँ पूछा जा सकता है x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? एक बात बताओ, x और y क्या होगा? किस पॉइंट पे कटे हैं? q पॉइंट पे। q का सोल्यूशन क्या है? 2 और 4, तो x में 2 और y में 4। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अगला है वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं? पी, देखो पी क्यू और ए। ध्यान से देखो पी क्यू और ए। तुमसे पूछे पी कोऑर्डिनेट कितना है? बोलो सर 0 7। क्यू कितना है? क्यू देखो, क्यू कहाँ पे है? क्यू यहाँ पे है 2 और 4। ए कितना पे है? ए यहाँ देखो ए 0 माइनस के 4। क्वेश्चन में कौन चीज है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट यूनिट स्क्वायर। हाफ बेस कितना हुआ? बोला है वाई एक्सिस के हेल्प से। किसके हेल्प से? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस ये बोला है कितना बेस है? 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेस है 11 यूनिट। हाइट कितना यूनिट? क्यू, क्यू देखो क्यू कितना है? क्यू कितना है भाई मेरे? 2 और 4। क्यू है 2 और 4, तो ये हाइट कितना हो जाएगा सर? 2 यूनिट। दूसरे का से 11 यूनिट स्क्वायर। सही इसलिए नहीं देख पा रहे होंगे, ग्राफ स्केल से नहीं है, ग्राफिकल थोड़ा लाइन टेढ़े मेढ़े है। क्योंकि आप देखो ना हाइट तो यही होगा ना, ये दूरी कितना है? क्यू, क्यू का देख लो क्यू कितना है? क्यू है एक्स में 2 यूनिट, एक्स में 2 तो यही ना अपना हाइट है। अब लोग यहाँ जिससे रही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 11 यूनिट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका खुद से करने हैं और होमवर्क में है, आप खुद कीजिएगा। अब देखो बाबू, अगला क्वेश्चन जो हम बनाएंगे ना, एकदम दमदार, एकदम मजेदार, एकदम होशदार क्वेश्चन है। तब तक आप इसे नोट करो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ के एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी के साथ समझ में आ रहा होगा। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करा रहे क्लास में, और आप खुद से बना भी रहे होंगे। तो भाई अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन है जिसमें एक हम बनाएंगे
ब्रेक आपको हम खुद से करने होते हैं, तो आप खुद से करते रहिएगा। बोला सो ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी ऑफ सॉल्यूशन। अब चला तुमको हम पढ़ाए थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब एक ग्राफ दूसरा ग्राफ ऊपर ऐसे सूत्र है, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे आपको ये बात पता होगा, सॉल्यूशन देखिए पहला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो सर एक बात बताओ, हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई? आप बोलोगे सर क्यों नहीं, तो मिनिमम कितने वैल्यू, 2 3 x और y। अच्छा कुछ पुट करो था, x की जगह पे कुछ पुट करो, क्या पुट करोगे, x0 y माइनस का 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। x2 पुट करो, 3 दूना 6 में से 5 गया 1, सही। x की जगह पे 2 पुट कर दिए, x की जगह पे 1 पुट करो, 3 माइनस 5 माइनस कर दो। आप लोग क्या बात है सर, ऐसे उड़ेगा? हाँ बाबू ऐसे ही मैथ उड़ता है। अब देखो अगला क्या है, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो बताओ हम लिख सकते हैं 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y? आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल। तो 6x माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। अब लोग क्यों नहीं, x और y मिनिमम 3, 1 2 और एक और बाउंड्री ले लो 3। पुट करो कुछ, x की जगह पे 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे 6 दूना 12, देखिए 6 दूना 12, 12 में से 10 गया, बोल 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 सर 12 में से 10 गया, 2/2 1। अब एकदम सही बात है। x1 पुट करो, जैसे ही 1 पुट करेंगे 6 में से 10 के माइनस 4 भागे 2 माइनस कर दो। अब एकदम सही बात है। x की जगह पे 0 पुट कर, 0 आ गया, माइनस का 5। आप बोलोगे सर इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो x0 y माइनस 5 कहाँ पे आएगा, x0 y माइनस 5 ये पॉइंट देख चला, कौन पॉइंट, तो आप बोलो x0 y माइनस 5 ए पॉइंट ए, बिल्कुल। x2 और y1 ये पॉइंट ये पॉइंट, अब बोलोगे हाँ जी सर ये पॉइंट। x1 और y माइनस का 2 ये पॉइंट ये, जैसे कुछ रहते लिख ले नहीं बना है। अब देखो ऐसे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा, अब लोग हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा। अब ये जो मेरा ग्राफ बन गया चला, किसका बना, आप लोग से ग्राफ बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट तो ए है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, और 2 और 1 और ये पॉइंट बी है। अब सुनो इसमें देखो, ये पी मान लो है, मजाक कर रहा है, देख रहा है, दीने में मजाक कर रहा है यार। ये पी है, क्यू है और ये आर है। एक्स में 2 कहाँ पे है, 2 और 1 सर यही तो पी है। क्यू कहाँ पे है, 1 माइनस 2, एक्स में 1 वाई माइनस 2 यही तो क्यू है। और आर 0 माइनस 5 यही तो आर है। और इसका भी चला ग्राफ इसी पे बनेगा। और ये जो अपना ग्राफ हो गया किसका हो गया, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब बताओ एक ग्राफ दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर गया और इसे चढ़ गया, तो प्रत्येक पॉइंट इसके क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जब प्रत्येक पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि बिकॉज ग्राफ आर कॉन्साइड ईच अदर, एक दूसरे पर ग्राफ क्या किया, कॉन्साइड करेंगे। और बात करें कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ना। अब सुनो सेम ग्राफ बनेगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करने हैं बोलो, खुद से करने हैं। अब सुनो बाबू, एक लास्ट क्वेश्चन देंगे और मस्त क्वेश्चन देंगे, आप बनाइएगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा
शो ग्राफिकली दैट each of the following given equation has no solution। मतलब आपके इस बात को प्रूफ करने के हैं कि जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं सर, कोई भी सोल्यूशन कब नहीं होता है, जब अपना ग्राफ पैरेलल होता है। 27 क्या खुद से करने हैं और 26 हम कराते हैं। तो देखो चला 26 देखोगे मेरे बच्चे बाबू सोना मोना, क्या है सर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब बोलो एकदम सही बात है, मतलब कि सर x इज इक्वल टू 6 प्लस का 2y। आप बोलोगे क्यों नहीं, अब सुनो, कितने वैल्यू, मिनिमम 3। अब चला तुम x की जगह पे कुछ पुट करो, x की y की जगह पे पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x अपना 6 आ जाएगी। आप बोलेगे बिल्कुल सही बात है। यदि आप y -2 पुट करते हो, -4 6, देखो -4 6 में से -4 गया तो बात गलती की सही, आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब y के जगह पे चला तो -3 का पुट करो तो -3 -6 प्लस 6, ये y -3 और x 0, बात गलती की सही। 0 पुट किए 6, -2 पुट किए 2 और -3 पुट किए 0, बात गलती की सही, आप बोलोगे सही। यदि इस चीज़ का हम ग्राफ बनाना चाहें तो चला ध्यान दो, ये अपना a है, ये b है और ये अपना c है। 6,0 x में 6 और y में 0, ये वाला पॉइंट a। 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2 ये b। 0 माइनस का 3 ये है, ये 0 माइनस का 3, 0 और माइनस का 3 ये। और चला जब तुम इस तीनों को मिलाओगे तो अपना कुछ ग्राफ ऐसे मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ऐसे मिलेगा। और ये किसका ग्राफ है, तो आप बोलोगे x प्लस 3y बराबर, उसका नहीं है, ये ग्राफ है अपना x माइनस 2y बराबर 6 ग्राफ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब सुनो चला एक और देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y बराबर 6, x माइनस 2y बराबर 6 और ये है 3x माइनस 6y बराबर कितना है, 0 है। तो एक बात बताओ, लिख सकते हैं 3x बराबर 6y, तो x बराबर 6y/3, यहाँ x और यहाँ y। चलो पुट करो कुछ जो मन में है पुट करो। जैसे ही y को हम 0 पुट करेंगे, 0/3 0, y में 0 पुट किए x अपने आप 0, ठीक है। y में 1 पुट करो, 6/3 2, y में 2 पुट कर दो, y में 2 पुट किए, y में 2 पुट किए 6 दूना 12 3 4, पॉइंट को दर्शाओ 0,0 ये और 2,1, x में 2 y में 1 ये और 2,4 2,4 4,2 4,2 ये तीनों को मिलाओगे चला ये कुछ ऐसे जाएगा। और ये किसका ग्राफ है, ये है सर 3x माइनस 6y बराबर 0। स्केलिंग कीजिएगा तो ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल आएगा। अब देखो ये कहीं पे कट रहा है नहीं, ये क्या है, पैरेलल है। जब ग्राफ पैरेलल हो लिखो ग्राफ इज पैरेलल शो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, अब बोलोगे इनकंसिस्टेंट। हम उम्मीद करेंगे भाई कि आज क्लास तुझे एकदम फुल एनर्जेटिक के साथ समझ में आ चुका होगा और बहुत अच्छा ही लगा होगा। ग्राफ सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो,
5 नंबर में पूछे जाते हैं और यह एक लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। ग्राफ के जितने टाइप्स होते हैं हमने आपको एक एक करके बारीकी के साथ समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है बाबू कि आप समझे हुए होंगे, है ना। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ आप पढ़ते रहिए और कुछ कुछ मेरे इंस्ट्रक्शन सुनिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि जो भी हमारे क्लास के पीडीएफ नोट्स होते हैं, कौन से नोट्स? पीडीएफ नोट्स होते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे डलाते हैं, या आपके पढ़ाई के लेकर जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो ज्वाइन करना जरूरी है। यदि क्लास अच्छा लगे रेटिंग जरूर दीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना जरूरी है। और भाई चलिए, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, तो एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चंस लगाने मत भूलिए और दुआ में याद रखिए।